पॉइंट लागू करें। के जो कि एक गेम चेंजर बन चुका है मार्केट के अंदर, एक ऐसा प्लान बन चुका है। दोस्तों सिस्टम लॉन्च हुआ था 26 अगस्त को, 26 अगस्त यानी कि आज से मात्र 25 दिन पहले, 25 डेज पहले, एक महीना होने वाला है सिस्टम को बहुत जल्दी। और यहां पर 3 दिन इसके चूज किए गए थे, मैं आपको क्लियर बताता हूं। 25 अगस्त से पहले पहले एक ऑफर चल रहा था। उस ऑफर के अंतरकाल में, उस ऑफर के अंदर लोगों को प्री सेल ऑफर दिया जा रहा था, नोट्स दिए जा रहे थे, नोट्स। उस नोट्स में लोगों को कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा था, कुछ बेनिफिट मिल रहे थे। लोगों से नोट्स लगवाए गए 360 डेज के लिए, 360 दिन के लिए स्टेकिंग करवाई गई और लगभग 360 दिन की स्टेकिंग 25 तारीख तक रोक दी गई। क्यों? क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा लिक्विडिटी भर चुकी थी, लगभग 50 मिलियन की लिक्विडिटी सिस्टम में ऐड हो चुकी थी, वो भी 25 तारीख को। 26 तारीख को सिस्टम को लॉन्च किया गया, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करके लॉक कर दिया गया और टोकन को मार्केट में चला दिया गया और 27 तारीख से स्टेकिंग को शुरू कर दिया गया। आप ये सोचिए, जो इसका प्रोसेस था वो बहुत 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 ज्यादा जबरदस्त था। बाइनेंस पे लाइव हुआ, बाइनेंस लाइव के अंतरकाल में, बाइनेंस के लाइव में ये पब्लिकली दिखाया गया कि कॉन्ट्रैक्ट को कैसे लॉक किया जा रहा है और कैसे पब्लिश किया जा रहा है। आज की डेट में ये सिस्टम सर्टिक के द्वारा ऑडिट किया जा चुका है। सर्टिक जो दुनिया भर में बहुत ज्यादा फेमस है अपनी ऑडिटिंग सर्विस के लिए पूरे विश्व में, उसने इसको वेरीफाई किया और एक हरी झंडी 100 में से 100 स्कोर दिखाए। आज की डेट में अगर आप ऑडिट रिपोर्ट देखना चाहोगे वो भी मिल जाएगी। अगर आप सर्टिक की ट्विटर प्रोफाइल के ऊपर जाओगे तो सर्टिक ने खुद पोस्ट किया है, उसको रीट्वीट किया है, यानी फॉरवर्ड किया है ARK के पोस्ट को। ARK ने अनाउंस किया था कि वो ऑडिट हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट हो चुका है। उस चीज को सर्टिक ने भी शेयर किया, फॉरवर्ड किया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये तो ऐसी बात हो गई कि आपने कोई फोटो डाली और उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया सलमान खान ने या इलॉन मस्क ने, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। बिल्कुल यही चीज ARK के साथ हुई। दोस्तों 26,000 लोग एक हफ्ते में इसके अंदर आ चुके थे। आज 1 लाख से ज्यादा, 1 लाख प्लस कम्युनिटी हैज जॉइंड ARK वर्ल्ड वाइड। लगभग 40 देशों से चल रहा है, 40 देशों में चल रहा है अपना ARK। 50 मिलियन की लिक्विडिटी पहले ही दिन हो चुकी थी, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। आज की डेट में वो लगभग 80 मिलियन को टच कर रही है। 50 मिलियन की लिक्विडिटी, चाइना से प्लान को क्रिएट किया गया और आज की डेट में वो कहीं से बिलोंग नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज हो चुका है, वो प्रॉपर एक ऐसा प्रोजेक्ट बन चुका है जो किसी के कंट्रोल में नहीं है। और ये चीज मेरे बोलने से नहीं होती, ये चीज डेटा में है, ये डाटा में है, ब्लॉकचेन के ऊपर है। जाइए चेक करवाइए, जाइए देखिए। अगर सर्टिक ऑडिट करने के बाद 100 में से 100 का स्कोर दे रहा है, क्यों दे रहा है? वो सिर्फ इस वजह से दे रहा है क्योंकि यहां सारी चीजें 100% प्योर हैं, प्योर। तो डिसेंट्रलाइजेशन के साथ ये सिस्टम किसी एक कंट्री का नहीं रहता, ये हर एक कंट्री का बन जाता है। ये चीज हमें समझनी बहुत जरूरी है। ये सिस्टम काम करता है दोस्तों BNB स्मार्ट चेन के ऊपर और दुनिया भर के लोग जानते हैं BEP20 के बारे में। मैं कहता हूं 99% लोगों के पास ये ब्लॉकचेन है। जितने भी क्रिप्टो को चलाते हैं ना, जितने भी मुझे आज तक मिले हैं, वो यही ब्लॉकचेन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और इसी ब्लॉकचेन के ऊपर ये सिस्टम चलता है। ये सबसे पॉजिटिव पॉइंट है, ये प्लस पॉइंट हो जाता है एक तरीके से, प्लस पॉइंट। सिस्टम काम किस चीज पे करता है, लोगों को ये समझ नहीं आता कि ये सर पैसा कैसे बना रहा है, काम कैसे हो रहा है। दोस्तों ये सारा का सारा काम है टोकन मिंटिंग एंड बर्निंग प्रोसेस पे। मिंटिंग एंड बर्निंग प्रोसेस, किसी टोकन को बनाना, बनाते रहना और उसको बर्न करते रहना। देसी भाषा में सीधे शब्दों में बताऊं तो टोकन से टोकन क्रिएट होते हैं। आप यहां पर क्या करोगे, जो भी पैसा डालते हैं उससे आपको टोकन मिलेगा, टोकन से और नया टोकन क्रिएट होगा, टोकन से क्रिएट होता रहेगा और जैसे जैसे टोकन मेंटेन होगा वहां बर्न भी होता रहेगा, यानी जलता रहेगा, खत्म भी होता रहेगा। तो बनाना और खत्म करना इसका प्रोसेस है। कुछ लोगों को समझ नहीं आएगा, सर के ऊपर से निकलेगा। मैं कहता हूं जितना समझ आए उतना समझो, बाकी को छोड़ो, आगे बढ़ते रहो, ठीक है। समय के साथ साथ आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ARK एक टोकन है दोस्तों। आप इसको CMC कॉइन मार्केट कैप में चेक कर सकते हो, कॉइन गेको में चेक कर सकते हो, आप इसको डेक्स स्क्रीनर पे देख सकते हो, डेक्स टूल पे देख सकते हो, जहां देखना चाहे वहां देखो।
ARK 26 तारीख को लॉन्च हुआ है, 50 मिलियन की लिक्विडिटी लेकर आया था, प्राइस हुआ था $33 का, और आज की डेट में प्राइस 37 से लेकर 39 के बीच में स्टेबल करता है, 37, 38, 39 के बीच में स्टेबल हो रहा है। क्यों? इसके टेक्नोलॉजी की वजह से। यहां पर RCM, EM, MCL, RBS, YRF कुछ टेक्नोलॉजीज ऐसी बनाई है जिसमें यहां पर एक चीज को समझिएगा आप, एक तो बहुत पैसा ठोका गया है इसके कॉन्ट्रैक्ट को बनाने में। पहली चीज क्लियर कीजिए कि इसको बनाने में ही इतना पैसा लगा है। मार्केटिंग की बात तो अलग है, मार्केटिंग में तो पैसा खर्च होता ही होता है, लेकिन यहां पर बात हो रही है कि इस सिस्टम को बनाने में इतना पैसा लगा, इतनी सारी टेक्नोलॉजी को डालने के अंदर, जिसमें अगर RBS का ही एग्जाम्पल दिया जाए तो RBS का एग्जाम्पल देखें तो सीधे शब्दों में जब टोकन का प्राइस झटके से कोई ऊपर लेके जाता है, ऊपर चले, मान लीजिए अभी टोकन का प्राइस चल रहा है $30 और अचानक से चला जाए वो 50, तो सिस्टम क्या करता है, RBS क्या करता है, यहां पर टोकन को सेल कर देता है, USDT रिसीव कर लेता है, जिससे टोकन सेल होने के साथ साथ मार्केट आ जाती है नीचे। अब मार्केट नीचे आ जाती है तो मार्केट नीचे आने पर जब ज्यादा नीचे चली जाती है झटके में, जब कोई व्यक्ति इसको पंप और डंप करने की, टोकन को हिलाने की कोशिश करेगा, जिस टोकन से हम पैसा कमा रहे हैं उसको हिलाने की कोशिश करेगा, तो कहीं ना कहीं RBS अपना काम करेगा और इस टोकन को फिर से वापस रिवाइव करवाएगा। और ये करवाने वाली बात, मैं भविष्य की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि होने वाला है या होगा कभी, नहीं, अभी हो रहा है, ये एक्चुअल टाइम पे, करंट टाइम पे वर्क कर रहा है। RBS इज वर्किंग नाउ, चल रही है वर्किंग दोस्त, चल रही है। आगे मैं लेकर चलूंगा आपको, तो यहां पर डिसेंट्रलाइज वॉलेट आपको दिखेंगे। डिसेंट्रलाइज वॉलेट के अंतरकाल में यहां पर आपको 4 वॉलेट्स मैंने यहां पर सजेस्ट किए हुए हैं। सेफपाल चलाना है, सेफपाल चलाओ। ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, टोकन पॉकेट, आपके पास 4 वॉलेट्स अवेलेबल हैं। अगर आप एंड्रॉइड फोन का इस्तेमाल करते हैं तो डाउनलोड का बटन दबाइए और डाउनलोड करके आप इसको यूज कर सकते हैं। सेफपाल हम खुद यूज करते हैं, इसलिए हम आपको सजेस्ट करते हैं कि सेफपाल का इस्तेमाल आप कर सकते हो। ARK टोकन USDT आप ज्वाइन कर सकते हैं $100 से। स्टार्ट करिए $100 से, स्टार्ट करिए सिस्टम को, स्टार्ट करेंगे आप सिस्टम को, आज ज्वाइन करिए, आप सिस्टम को कल भी छोड़ सकते हैं। यहां पर एक कुछ तरीके से, मतलब मैं आपको अभी कुछ तरीके समझाता हूं, उस पर जरा ध्यान दीजिएगा। अभी 4 इनकम के बारे में बताता हूं, उसमें ही यही तरीका बताऊंगा। सेल्फ इन्वेस्टमेंट बताते हैं, प्रमोशन में क्या मिलेगा वो समझाते हैं। बस अब अपना कान और अपना ध्यान आप ढंग से लगा लो, आप इसको समझ लीजिए जो मैं बता रहा हूं, उसके बाद आपको दोबारा से कोई ध्यान लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। एक बार ही सीखता है इंसान, बार बार एक ही चीज को नहीं सीखता, उसके बाद फिर करने की बारी आती है। तो टाइप्स ऑफ इनकम में 4 इनकम है। पहला सेल्फ इन्वेस्टमेंट, दूसरा डायरेक्ट बोनस, तीसरा रैंक रिवॉर्ड, चौथा गिल्ड कंट्रीब्यूशन। ये जो गिल्ड कंट्रीब्यूशन है, इसे आप न्यू बिजनेस कह सकते हो। न्यू बिजनेस पर कुछ कमीशन दिया जाता है आपको सिस्टम के द्वारा। आइए बात करते हैं सेल्फ इन्वेस्टमेंट पे क्या मिलता है। कुछ लोग कहते हैं सर खुद का पैसा लगाकर खुद का क्या कमा सकते हैं, ये बताइए। किसी को कनेक्ट नहीं कर सकते, किसी को जोड़ नहीं सकते, हमसे कोई प्रमोशन नहीं होता। आइए मैं उनको समझाता हूं कि सेल्फ इन्वेस्टमेंट में क्या मिलता है, सेल्फ और क्या इनकम है। दोस्तों यहां पर सेल्फ इन्वेस्टमेंट में 2 चीजें हैं, एक है बॉन्ड, दूसरा स्टेकिंग। बॉन्ड परचेज और दूसरा है सिंगल टोकन स्टेकिंग। बॉन्ड परचेज सिस्टम के लिए भी पॉजिटिव बात है और हमारे लिए भी अच्छी बात है। यहां पर जो बेस चीज है इसके ऊपर जो काम कर रही है, यानी कि हम जब पैसा डालते हैं और हमें जो प्रॉफिट मिलता है वो आज की डेट में सिंगल टोकन स्टेकिंग से मिल रहा है। लेकिन बॉन्ड परचेज का ऑप्शन एक एक्स्ट्रा यहां पर ऐड किया गया है, जिससे कि हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट हो सके, प्लस सिस्टम को भी यहां पर बेनिफिट मिल सके। डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर दोस्तों? बॉन्ड परचेज टेम्पररी अवेलेबल होता है, ये तब ओपन होता है जब इसकी जरूरत होती है। बॉन्ड परचेज हमेशा खुला नहीं रहेगा, ये तब ओपन होगा जब इसको ट्रेजरी पूल और लिक्विडिटी पूल को भरना होगा या प्राइस मेंटेन करना होगा, तो बॉन्ड के ऑप्शन ओपन होंगे, आप बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरा पॉइंट यह है कि यहां पर सिंगल टोकन स्टेकिंग है। सिंगल टोकन स्टेकिंग के अंदर आप USDT से एक सिंगल क्लिक में ARK टोकन बनाएंगे और सिंगल टोकन में इन्वेस्ट करेंगे। दोस्तों आज की डेट में बॉन्ड अवेलेबल नहीं है, तो यहां पर हम सिंगल टोकन स्टेकिंग, जो इसका बेस चीज है, जो इसके मतलब इसका जो मेन चीज है, उसके ऊपर हम फोकस करते हैं। आइए बताते हैं कि क्या आपको टोकन स्टेकिंग में मिल जाता है। टोकन स्टेकिंग में यदि हम समझे तो दोस्तों यहां पर 5 प्लान आपको देखने को मिलते हैं, जैसे 24 घंटे का, 30 दिन का, 90 दिन का, 180 दिन का, 360 दिन का। ये 5 प्लान क्या है
अगर आप 24 घंटे में इन्वेस्ट करते हैं मिनिमम $100, तो आप आज लगा रहे हो, कल लेकर जा सकते हो, नो प्रॉब्लम। अपना प्रिंसिपल आज आप लगाइए, आप 24 घंटे बाद निकाल कर जा सकते हैं। यदि आप नहीं निकालते तो आपको डेली ये 0.60% का प्रॉफिट देता रहेगा। कंपाउंडिंग भी इसके साथ एक्स्ट्रा आपको मिलती रहेगी। कब तक मिलती रहेगी? जब तक आप इसमें डालकर रखेंगे पैसा। जैसे कि मान लीजिए आपने $100 इन्वेस्ट किए 24 घंटे के अंदर, तो प्रिंसिपल जो है वो आज आपने डाला, प्रिंसिपल यानी कि आपका खुद का पैसा आपने सिस्टम में डाला, कल आप उसको निकाल कर लेके जा सकते हैं 24 घंटे के प्लान में। लेकिन यदि आप नहीं निकालते, सिस्टम में पैसा छोड़ देते हैं, तो डेली का 0.60%, $100 का 0.60 कितना होगा? लगभग 0.6 सेंट, आधा डॉलर लगभग आपको डेली का मिलेगा। मान लेते हैं आपने 360 दिन में पैसा लगाया, जहां पर आपको 1% डेली का मिलेगा। एक बार मैं चीज क्लियर कर देता हूं, 24 घंटे के प्लान में आपको डेली 0.60% मिलेगा, 30 दिन के प्लान में 0.70, 90 दिन में 0.8, 180 दिन में 0.9, 360 दिन में 1% का प्रॉफिट आपको देखने को मिलता है, 1% का। तो 1% मान लेते हैं आपने यहां पर 360 दिन में पैसे लगा दिए, तो $100 का मान लेते हैं आपको 1% मिला, कितना? 101, सॉरी, यहां पर $100 का आपको 1% कितना मिला? $1। $100 का 1% होता है $1 जो आपको मिला। अगले दिन आपको कंपाउंडिंग कैसे आएगा? ये $1 100 के साथ मिलकर हो जाएगा 101। 101 के ऊपर अगले दिन आपका प्रॉफिट बनेगा। इसे कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, इसे कहते हैं कंपाउंडिंग, जो कि यहां पर डेली होती है। डेली आपके प्रॉफिट पे प्रॉफिट आपको मिलता रहता है। 30 दिन में इन्वेस्ट करेंगे तो अब ये 30, 90, 180, 360 लिखे हुए हैं। सर 30 दिन के बाद क्या होगा? सर 90 दिन के बाद क्या होगा? सर 180, 360 दिन के बाद क्या होगा? दोस्तों, जैसे 24 घंटे के बाद भी आपके प्रॉफिट को कोई नहीं रोक सकता, कंटिन्यू आता रहेगा जब तक आप नहीं निकालेंगे। वैसे ही 30 दिन के बाद जब 31वां दिन आएगा, 32वां दिन आएगा, 35वां दिन आएगा, 40वां दिन आएगा, 50-60 दिन हो जाएंगे, तब भी आपका प्रॉफिट आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, ये चीज आपको समझनी बहुत जरूरी है। ये हो गया आपके सामने सेल्फ इन्वेस्टमेंट का गेम। आपने समझा सेल्फ इन्वेस्ट करके आप डेली का कितना कमा सकते हो, आपने वो समझ लिया। अब अगर आपको मतलब चेक करना है तो आप सिंपल सी बात देख लीजिए। अगर आप 30 दिन में पैसा लगा रहे हैं तो 0.7 के हिसाब से 30 दिन का 0.7 21% होता है लगभग। 30 दिन में 21% आपका बन रहा है, प्लस कंपाउंडिंग करोगे तो लगभग ये बनेगा 25% के आसपास। 30 दिन का 25%, तो 25% अगर $100 आपने मान लीजिए $1000 लगा दिए, तो 25% $1000 का यानी $250 आप मंथली कमा रहे होंगे। $1000 से $250 मंथली। ठीक है, अगले महीने फिर वो और बढ़ जाएगा, क्योंकि कंपाउंडिंग कंटिन्यू चलती रहेगी। आपने सेल्फ इन्वेस्टमेंट का समझ लिया, खुद का पैसा लगाकर खुद कैसे कमाना है ये आपने समझ लिया। अब बात कर लेते हैं कि किसी को रेफर अगर कर दिया, एक भी व्यक्ति अगर कनेक्ट कर दिया, तो आपका बेनिफिट यहां पर क्या होने वाला है, आइए बताता हूं। इसका नाम है डायरेक्ट बोनस, सिटीजन रेफरल रिवॉर्ड कहते हैं इसको, जो कि आपके डायरेक्ट लोगों से ROI ऑन ROI आता है, यानी उनके प्रॉफिट से आपको प्रॉफिट मिलता है। ये ऐसा प्रॉफिट है, इसको पाने के लिए लगभग आपको कम से कम एक वैलिड यूजर, यानी कम से कम $100 की आईडी आपके पास होनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है, आप खुद $100 के कम से कम होने चाहिए, और आपके पास कम से कम एक एक्टिव डायरेक्ट होना चाहिए। तो आप यहां से 10% का प्रॉफिट कमाओगे। कैसे? आइए मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। आप हैं ये, और आपने किसी व्यक्ति को रेफर कर दिया, मान लीजिए उसने डाल दिया $10,000, और आपने एक और जोड़ दिया $5,000 से, तो इनका प्रॉफिट कितना बनेगा? 1% के हिसाब से मान लेते हैं, इसका $100, इसका $50। 1% डेली के हिसाब से इन दोनों के पास इतना प्रॉफिट बनेगा। ठीक है, तो इनके प्रॉफिट से आपको मिलेगा 10%। 10% का प्रॉफिट मिलेगा आपको इनके प्रॉफिट से, और आप जितने डायरेक्ट लगाना चाहें आप उतने डायरेक्ट लगा सकते हैं, जितने डायरेक्ट लगाना चाहें, जितने भी। तो ये आपके फायदे के लिए है। 10% डेली का आप यहां से डायरेक्ट ROI और ROI कमा लोगे। दूसरी इनकम आती है रैंक रिवॉर्ड।
दोस्तों लगभग 150% तक कमा सकते हो अपनी टीम के प्रॉफिट का। 150%। 15 रैंक यहां पर अवेलेबल है, 15 रैंक्स अवेलेबल हैं, जो कि अपने आप में बहुत बहुत बड़ी बात बन जाती है। 15 रैंक्स दोस्तों कुछ होती ही नहीं है, सोचिए। और 15 रैंक पे आपको कितना प्रॉफिट बनेगा, मैं कह रहा हूं आप जो सोचते थे ना कि यार काश मैं इतना कमा लूं, वो आप एक दिन में निकाल पाओगे। इतनी इनकम यहां पर अवेलेबल है। देखिए इनकम को रैंक को कहते हैं S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 से लेकर S15 तक यहां पर अवेलेबल है। यहां पर देखा जाए पहले रैंक को अचीव करने के लिए आपका खुद का इन्वेस्टमेंट $100 का होना चाहिए। खुद का इन्वेस्टमेंट आपका $100 का होना चाहिए, और उसके बाद आपका टीम का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए $5000 का। $5000 का इन्वेस्टमेंट टीम का होगा। आपके 2 डायरेक्ट कम से कम होने चाहिए $100 वाले। जब आपके 2 डायरेक्ट होंगे तो आप बनेंगे वहां पर S1 रैंक अचीवर। 5 से 10% का आपका प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। और यही S1 पहला रैंक है जिसपे आप आज की डेट में मलेशिया का टूर अचीव कर सकते हैं। आप मलेशिया जा सकते हैं। जी हाँ, S1 अचीव करिए, सिर्फ इतना बिजनेस दीजिए और ये रैंक अचीव करके आप चलिए मलेशिया के अंदर, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री। सिर्फ एयरपोर्ट तक पहुंच जाइएगा, इतना कर लीजिएगा। एयरपोर्ट से उठाने से लेकर आपको एयरपोर्ट तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ऊपर वाले अपलायंस के लीडर्स की, जिन्होंने ये ऑफर रखा है आपके लिए कि मलेशिया आपको बुला रहा है। S2 अचीव करने के लिए $500, $20000 का टीम का बिजनेस और 3 डायरेक्ट आपको लगाने यहां पर एनिवर्सरी है, नेसेसरी है, जिसमें 10 से 20% का आपका प्रॉफिट बनता है। अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पर रैंक वाइज कुछ प्रॉफिट दिया हुआ है। अप टू $10 पहले रैंक पे डेली का मिलता है। 20 से $40 लगभग 50 के आसपास S2 पे बन जाता है। 75 से 150 S3 पे बन जाता है। 300 से लेकर $600 डेली S4 पे, 1000 से 2000 S5 पे, 3000 से 6000 S6 पे मिलता है आपको। और हमारा जो टारगेट है, मैं क्लियर आपसे बताया तो मेरा खुद का टारगेट है करीब S8 तक पहुंचना, जिसमें 24,000 से $48,000 की बात कर रहा हूं मैं आपसे। डेली का इनकम होगा, डेली का इनकम 24,000 से 48,000 का डेली का इनकम। आइए अचीव कैसे करना है वो समझा देता हूं आपको। देखिए S2 रैंक का मैंने एक एग्जांपल लिया है। S2 अचीव करने के लिए, S2 अचीव करने के लिए आपके पास $20,000 का टीम बिजनेस चाहिए। तो यहां पर एक चीज को समझिएगा, यहां पर एक पावर लेग का काम होता है। पावर लेग यानी पावर बिजनेस, एक होता है वीकर बिजनेस, वीकर लेग कहते हैं उसको, वीकर लेग। तो पावर लेग, वीकर लेग क्या होती है दोस्तों? मान लीजिए ये है आप, और आपने 3 लोगों को कनेक्ट किया हुआ है, मान लेते हैं 3 लोगों ने अपना अपना काम किया, सभी लोग अपनी अपनी टीम बना रहे हैं, सब लोग काम कर रहे हैं दोस्तों। तो यहां पर आपका मान लीजिए एक व्यक्ति ने किया, उसकी टीम ने $10,500 का बिजनेस, दूसरे व्यक्ति के नीचे हुआ 10,000 का बिजनेस, तीसरे के नीचे भी 10,000 का हो गया। तो यदि आप देखेंगे सबसे बड़ा बिजनेस किसका है? 10,500 वाले का। इसे कहते हैं बड़ा बिजनेस, इसे कहते हैं पावर लेग। ये जो बाकी के बचे हुए बिजनेस हुए, ये बन जाएंगे आपके स्मॉल बिजनेस, इसे कहते हैं वीकर लेग। वीकर लेग जब बन जाएगी तो यहां पर आपका रैंक वीकर लेग को काउंट करने के बाद बनाया जाएगा। तो वीकर लेग कितनी है? ये 10,000 और ये 10,000, दोनों कितने हुए? 20,000। तो आपका रैंक हो गया अचीव S2। S2 पे आपकी इनकम आनी बढ़िया शुरू हो जाएगी। अगर आप नीचे देखें एक और एग्जांपल के साथ, तो S2 का एक एग्जांपल ये है कि ये है आप, और आपने अपने नीचे 1 2 3 4 5 6 डायरेक्ट आपने मान लीजिए कम से कम लगा दिए। एक के नीचे हुआ 4100, $4,100 का बिजनेस, बाकी के नीचे 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 का बिजनेस हो गया, मान लेते हैं। तो अगर आप देखें तो सबसे बड़ा बिजनेस है 4100, $4,100 का, ठीक है। बाकी सारे बिजनेस 4,000 या उससे नीचे के होंगे। तो उन सबको काउंट करके यदि आपका $20,000 का बिजनेस हो जाता है वीकर का, तो आप S2 रैंक अचीवर बन जाओगे। थोड़ा सा समझने की देरी है, समझ जाओगे तो दोस्तों आगे समझा पाओगे। इसलिए मैं जूम मीटिंग में हमेशा कहता हूं कि अपना ध्यान और कान बना के रखो, क्योंकि ये चीज अगर कोई चीज मिस हो गई तो आप फिर पूछते रहोगे फोन करते करते। आपका अपलाइन अगर ज्वाइनिंग करवा रहा होगा तो आपको प्लान कैसे पता चलेगा? इसलिए जूम मीटिंग में चीखते हैं, एनर्जी खराब करते हैं, खराब नहीं बोलूंगा, इन्वेस्टमेंट बोलूंगा, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं जिससे कि हमें रिटर्न मिल सके इस
पर्टिकुलर जूम मीटिंग से। दोस्तों, रैंक अचीव करने पर दो चीजें ऐसी होती हैं, कुछ लोगों के सवाल होते हैं कि सर अगर मैं रैंक अचीवर हूं तो मेरे नीचे सेम रैंक पर यदि कोई आता है तो क्या फर्क पड़ेगा। आइए समझाता हूं आपको एक एग्जांपल देकर। दोस्तों, एग्जांपल ऐसा है कि मान लीजिए आप हो S2 पर। S2 पर आपके नीचे मान लेते हैं 3 लेग्स आपने बना दी, उनके नीचे भी काम चालू हो गया। अब मान लेते हैं दोस्तों 3 लेग्स में जो बिजनेस चल रहा है, एक में आ गया S2 रैंक अचीवर, दूसरे में आ गया S3 रैंक अचीवर और तीसरे में आ गया S4 रैंक अचीवर। अब क्या होगा, आपके नीचे रैंक अचीवर आ गया है तो क्या होगा इस केस में, क्या होने वाला है दोस्तों, इस केस में होगा कि S2 यदि आपके नीचे आ गया आपकी सेम रैंक वाला, तो आपको मिलेगा उसकी इनकम का 10%। उसके नीचे के बिजनेस का आपको प्रॉफिट आना बंद हो जाएगा, लेकिन आपको उसका 10% प्रॉफिट का मिलना शुरू हो जाएगा S2 का, क्योंकि वो आपसे सेम रैंक पर है। लेकिन यदि कोई आपसे बड़ी रैंक पर आ जाता है S3 पर, तो आपको उसका मिलेगा कितना, 5%। ठीक है, ये चीज आपको समझनी है, 5% प्रॉफिट का मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति आपसे एक लेवल और ऊपर चला जाए, S4 पे आ जाए, तो वहां पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। इस चीज को समझना जरूरी है। ठीक है, और मान लेते हैं एक और कंडीशन, सर S2 के नीचे कोई और S2 आ गया, तो S3 के नीचे कोई और S3 आ गया, तो दोस्तों आपको 10% S2 का मिल रहा था आपके सेम रैंक पे, आपको इसका भी 10% मिलेगा। S3 पे 5% आ रहा था, आपको इसका भी S3 का 5% आएगा। आप इसको समझो, लेकिन इससे नीचे अगर कोई और आता है रैंक अचीवर, तो वहां से कुछ नहीं मिलेगा। ये चीज समझनी है। यही आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये सर कैसे काम कर रही है। इसीलिए हम रिकॉर्ड करके रखते हैं सेशन को, जिससे आप बार बार यूट्यूब पे उसको देख सके। दोस्तों, आ गया गिल्ड कंट्रीब्यूशन रिवॉर्ड, इसे आप बोल सकते हो न्यू बिजनेस। न्यू बिजनेस पर मिलने वाला कमीशन, जो कि आपको मिलता है हर 12 घंटे में। S1 से लेकर ऊपर वाली रैंक्स को मिलेगा सारा का सारा, मतलब S1 हो, S2 हो, 15 कोई सी भी रैंक पर हो, रैंक अचीवर को ही मिलेगा। जितने भी सिस्टम में टोकन जनरेट हो रहे हैं उसका 5 से 10% काउंट होगा और आपको मिलेगा। साइड में एक चार्ट बना हुआ है, चार्ट पे जूम करता हूं मैं एक बार और चार्ट में दिखाता हूं क्या लिखा हुआ है। दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा है लेफ्ट साइड में, ये है आपके सेल्फ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से क्राइटेरिया, और राइट साइड में जो दिख रहा है आपको, वो आपकी सेल्फ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपको जो नंबर दिया जाएगा वो लिखे हुए हैं यहाँ पे। इसे कहते हैं दोस्तों कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट, ठीक है, पर्सनल इन्वेस्टमेंट का मतलब पर्सनल कोएफिशिएंट। यदि आपके पास आपने $500 का अकाउंट लगाया हुआ है, तो आप 100 से 1000 के क्राइटेरिया के बीच में आओगे। यानी कि आपने 100 से 1000 के बीच में यदि इन्वेस्टमेंट है तो आपको बनेगा 0.8, 1000 से 3000 के बीच में है तो 0.85, 3000 से 5000 के बीच में 0.9, 5 से 10000 के बीच में 0.95, 10 से 15 के बीच में 1। अब ये नंबरों का फायदा क्या है, आइए समझाता हूं आपको। अब हम एग्जांपल आपको देते हैं। पहले यहां पर आप फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला क्या कहता है। फॉर्मूला कह रहा है आपका पर्सनल इन्वेस्टमेंट यानी कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय, नीचे आएगा टोटल बिजनेस, ऊपर आएगा न्यू बिजनेस। टोटल बिजनेस यानी कि अब तक का कितना बिजनेस आपका हो चुका है और 12 घंटे के अंदर आपका न्यू बिजनेस कितना है, ठीक है, मल्टीप्लाई जितने भी सिस्टम में टोकन डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं उसका 5 से 10%। ये फॉर्मूला इस तरीके से लिखा जाएगा। आइए एक बार एग्जांपल करते हैं प्रैक्टिकली। मान लेते हैं आपका इन्वेस्टमेंट है $10,000 का, तो आपका कोएफिशिएंट हुआ 1। कैसे नापेंगे इसको देखते हैं। अगर आप देखें नीचे तो आपको दिखेगा आपका, मान लीजिए इन्वेस्टमेंट 10,000 का है तो कोएफिशिएंट 1 हो गया। हम लिख लेते हैं 1 गुणा टोटल बिजनेस, मान लेते हैं $1,00,000 का है और न्यू बिजनेस आया है 20,000 का, तो हम यहां नीचे $1,00,000 लिख लेंगे, ऊपर नया बिजनेस कितना आया 20,000 का, गुणा मान लेते हैं टोकन डिस्ट्रीब्यूट हुए 5,000, तो यहां पर हम 5,000 टोकन भी लिख लेते हैं। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपको इसका जवाब ये मिलेगा कि 20,000 को 1,00,000 से जब डिवाइड करोगे तो निकल कर आएगा 0.2।
तो फॉर्मूला क्या बना, 1 गुणा 0.2 गुणा 5000, 1 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 5000 इज इक्वल टू $1000। थोड़ा सा मैथ हो गया ना, मतलब थोड़ा सा गणित बीच में घुसेड़ दिया हम लोगों ने कि इसको कैसे समझाना है, क्योंकि पीडीएफ में वैसे भी किसी को ये चीज तो समझ नहीं आती, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर भी हमने यहां पर आपको एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करी है, जिससे कि आप इस चीज को समझ सकें और दूसरों को बता सकें कि भाई ये काम कर कैसे रहा है। क्योंकि यदि आप समझा नहीं पाएंगे तो फिर क्या फायदा आपका, लोग मजाक उड़ाएंगे। आपके पास जब जवाब नहीं होंगे तो लोग आपके ऊपर चढ़ कर आएंगे। तो मेरा आपको सजेशन यही है कि आपको ये समझना जरूरी है, क्योंकि देखिए कैलकुलेशन की बात रहेगी तो डिस्ट्रीब्यूट टोकन्स कितने हुए हैं ये इस पूरे दुनिया में कोई नहीं बता सकता कि दुनिया भर में लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कितना हुआ है, लेकिन हमें पता होना चाहिए इसकी कैलकुलेशन कि कैसे ये कैलकुलेट हो रहा है, प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है। अगर आपको ये पता होगा तो मार्केट में आप जब ये बताने बैठोगे, तो अगर आपने समझा नहीं जो मैंने आपको समझाया कैलकुलेशन, तो कोई भी आपका मार्केट में बैठकर मजाक बनाएगा। क्योंकि जब आपको नॉलेज कम रहती है तो लोग आपकी खिल्ली उड़ाते हैं, मजाक बनाते हैं। लेकिन इसीलिए मैंने आपको बोला कि अपना ध्यान बनाकर रखो, जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनो और समझो, जिससे कि किसी को बताने बैठो और खुद भी समझो तो आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो, इजीली समझ सको। डेक्स स्क्रीनर पे आप इस टोकन को देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से। मीटिंग दुनिया भर की चल रही है, सेमिनार दुनिया भर के चल रहे हैं। अभी फुकेत में हुआ था, अभी मलेशिया में होने वाला है, हर जगह सेमिनार